हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। जीके जीएस का इंपॉर्टेंट सेशन होगा जो कि यूपीडब्ल्यूएससी पेट एग्जाम लगा है, जिसमें जीके जीएस आपकी आनी है। प्रैक्टिस सेट 1 होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है। किस अनुसूची में शामिल है तो देखिएगा, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या अविशिष्ट सूची में। देखिएगा, अब यहाँ से कुछ सूची से प्रश्न पूछा जाता है कि जब संविधान लागू हुआ था तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। जब संविधान लागू हुआ था तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो 8 अनुसूचियाँ थी। यहाँ अनुसूची से प्रश्न पूछा जाएगा, सर वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, सर 12 अनुसूचियाँ हैं। तो सर ये प्रावधान किस अनुसूची में होगा। अगर 12 अनुसूचियाँ हैं तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन एक किस सूची में होते हैं, तो ये समवर्ती सूची के विषय आपके हो जाते हैं। सर समवर्ती सूची में शामिल कब किया गया था इनको, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कब शामिल किया गया, 1976 के द्वारा शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 को क्या कहा जाता है, सर लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। यहाँ से सर कोई और प्रश्न पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, तो इतना पहले याद कर लो। सर जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन किस सूची के विषय हैं, सर समवर्ती सूची के विषय। सर शिक्षा पूछा जाए किस सूची का विषय है, तो शिक्षा आपका किस सूची का है, समवर्ती सूची का विषय हो जाता है। नेक्स्ट अगर पूछा जाएगा, सर जनसंख्या की बात आई है तो सर विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, सर विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाएगा, सर जनगणना अगर पूछा जाए, सर जनगणना किस सूची का विषय है, तो जनगणना आपका किस सूची का विषय हो जाएगा, संघ सूची का आपका विषय हो जाता है। अगर पूछे सर जनसंख्या किस सूची का विषय है, तो जनसंख्या भी आपका क्या होता है, समवर्ती सूची का विषय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। द ऑफिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंस्टीट्यूटेड इन, बताइएगा कौन सा होगा, लंदन, न्यूयॉर्क, द हेग। तो ये कहाँ पर हो जाएगा, सर द हेग पर हो जाएगा, जो कि आपका कहाँ पर होगा, नीदरलैंड में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग में हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की जो है कितने न्यायाधीश होते हैं, सर 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं, सर 15 न्यायाधीश होते हैं। और यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जाएगा, सर यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूएनओ का मुख्यालय आपका कहाँ पर हो जाता है, न्यूयॉर्क में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा नीति निषेध सिद्धांत जो है विदेश नीति से संबंधित है। सर विदेश नीति से 49, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 51। तो देखिएगा कौन सा होगा, तो अगर भाग 4 की बात करते हैं, सर भाग 4 क्या हो जाता है, तो भाग 4 आपका कौन होता है, नीति निषेध तत्व होते हैं। सर नीति निषेध तत्व के प्रावधान को कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। सर किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक होते हैं, तो 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक पाए जाते हैं। अब पूछा जाता है सर ये किस में है, तो अनुच्छेद 51 जो आपका क्या कहता है, सर विदेश नीति से आपका क्या हो जाता है, संबंधित आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सी रिहंद परियोजना से संबंधित है। सर रिहंद परियोजना से सब कौन सी होगी, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गांधी सागर, गोविंद सागर, बताइएगा कौन सा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर जो होगा वह रिहंद परियोजना से आपका संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, सिपकीला दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज 8 बजे हिंदी का सेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी जरूर कंटिन्यू देखिए। और इंपॉर्टेंट सेशन ही आपको दिए जाते हैं, चाहे रीजनिंग हो, मैथ हो, कोई भी सेशन हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सिपकीला दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। तो देखिएगा सिपकीला दर्रा कहाँ पर हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में हो जाता है। अगर यहाँ से सर और क्या पूछा जाएगा, सर रोहतांग दर्रा अगर पूछा जाता है, सर रोहतांग दर्रा कहाँ पर होगा, सर हिमाचल प्रदेश में हो जाता है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए सर माना दर्रा कहाँ पर है, तो माना दर्रा भी आपका कहाँ पर होता है, सर उत्तराखंड में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि होंगे, वेद व्यास होंगे, सुखदेव होंगे या वाल्मीकि होंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, सर अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो देखिएगा अष्टाध्यायी के लेखक कौन होते हैं, पाणिनि आपके हो जाते हैं। अष्टाध्यायी में अगर पूछ ले सर समास कौन सा होता है, तो पहला शब्द संख्या में मिल जाए तो क्या होता है, सर द्विगु समास होता है। एक हिंदी का भी क्वेश्चन तैयार कर लो, सर इसमें क्या होता है, द्विगु समास आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा
कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो है किसके शासनकाल में हुआ था? महापद्मानंद, उदयभद्र या शिशुनाग या कालाशोक? तो द्वितीय बौद्ध संगीत की अगर बात करते हैं सर कहाँ पे होती है? सर वैशाली में होती है। सर वैशाली में होती कब होती? 383 ईसा पूर्व में होती। सर किसके शासनकाल में होती है? सर बताइएगा तो कालाशोक के शासनकाल में होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है। सर आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1870 में, 1865 में या 1875 में, 1880 में? तो कब हुई थी सर आर्य समाज की स्थापना? 1875 में होती है। कौन करते हैं सर? स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं। कौन करेंगे सर? स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि वेदों की ओर वापस लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। सर ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? 1828 में होती है। कौन करते हैं सर? राजा राम मोहन राय करते हैं। नेक्स्ट पूछा जाए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो 1873 में होती है। ज्योतिबा फूले करते हैं। बेलूर मठ के संस्थापक कौन होते हैं? स्वामी विवेकानंद होते हैं। 1897 में स्थापना होती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं और कब करते हैं? 1905 में करते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? 1913 में होती है। लाला हरदयाल करते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना कौन करते हैं? मोतीलाल नेहरू। चितरंजन दास करते हैं। कब करते हैं सर? 1923 में करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन करते हैं सर? सुभाष चंद्र बोस करते हैं। 1939 में करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है। सर काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद मिस्फिल, अशफाक उल्ला खां या सूर्यसेन? तो यहाँ पर जो है राजेंद्र लाहिड़ी भी आपके संबंधित हो जाएंगे, राम प्रसाद बिस्मिल भी संबंधित हैं, अशफाक उल्ला खां भी संबंधित हैं, लेकिन सूर्यसेन जो आपके हो जाएंगे यह आपके नहीं संबंधित हैं, ये आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है। सर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगी? सर कैनबरा होगी, सिडनी होगी, मेलबर्न होगी या इनमें से कोई नहीं होगा? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी? कैनबरा होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है। सर दीन इलाही की स्थापना किसने की? हुमायूं ने की, महमूद गजनबी ने की या मोहम्मद गजनबी ने की या अकबर ने की या शेरशाह ने? तो दीन इलाही की स्थापना कब होती है सर? अकबर करते हैं। कब होती है सर? 1582 ईस्वी में करते हैं, अकबर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के या समुद्रगुप्त के या आपका हर्षवर्धन के या स्कंदगुप्त के? तो देखिएगा यहाँ से याद कर लो सर समुद्रगुप्त कौन का क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है सर? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा था सर? B.A. स्मिथ ने कहा था। सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए किसे दिखाया जाता है सर? समुद्रगुप्त को दिखाया जाता है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए सर विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। यहाँ से पूछे ह्वेनसांग कौन था? तो ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है। ह्वेनसांग था कौन? तो चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बादशाहों में किसे कलंदर कहा जाता है? कलंदर की उपाधि किसे दी गई? हुमायूं को, बाबर को या आपके अकबर को या शाहजहां को? तो कलंदर की उपाधि किसे दी गई? बाबर को दी गई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है। कुंवर सिंह किस से संबंधित थे? जो विद्रोह हुआ था 1857 का, उससे किसमें संबंधित थे? जगदीशपुर से, बैरकपुर से, अवध से या बिठूर से? तो जगदीशपुर की बात करते हैं, जगदीशपुर से संबंधित होते हैं। कौन संबंधित होते हैं सर? कुंवर सिंह संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है सर कब मनाया जाता है? 20 जून को, 21 जून को, 25 जून को या 28 जून को? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करते हैं सर कब मनाया जाएगा? 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सर खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त या 25 अगस्त या 30 अगस्त या आपका 31 अगस्त? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सर क्या है सर? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। अभी हमने बताया था, नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? सर 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। सर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? सर 12 अगस्त को मनाया जाता है।
पर्यावरण कब दिवस मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज ये आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? सर महर्षि नारद हैं, महर्षि भरत हैं, भरत पतंजलि हैं या महर्षि देवदत्त हैं? तो योग दर्शन के कौन हो जाते हैं? सर पतंजलि आपके हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बिल्कुल लिए गए थे, और इसी तरह आप कंटिन्यू रीजनिंग मैथ की क्लासें कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो चैनल बनाए थे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास में